ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हाल ही में म्युनिसिपल इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले वोटर लिस्ट पर नजरसानी करने और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करने के लिए जिलावार असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों की तकर्रुरी के बाद एक नोडल अफसर का तकर्रुर किया है। दूसरी तरफ सियासी जमातें और कॉरपोरेटर्स भी इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने शहरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 17 जून को अमल शुरू किया। अनिल कौल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया। कौल से कहा गया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर वोटर लिस्ट पर नजरसानी करें और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हाल ही में जिला और वार्ड सतह पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान को भी इसी मकसद के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ वार्डों में नजरसानी के अमल को अंजाम देने के लिए तैनात किया है। इसी दौरान सियासी जमातों ने भी इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से उठाए जा रहे इक़दामात को देखकर मज़कूरा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू की बात करें तो असल मुकाबला एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होगा। बीजेपी ने 2018 के म्युनिसिपल इंतखाबात में ज्यादा वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की थी। जेएमसी में इसके मेयर और डिप्टी मेयर हैं और यही वजह है कि कॉरपोरेटर्स एक बार फिर पिछले कुछ सालों के दौरान जबरदस्त काम की वजह से आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात जीतने का दावा कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की जहाँ से आपने तैयारी की बात की है, हम तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडेट बेस्ड पार्टी है और हमेशा संगठन को साथ लेके चलने वाली पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है। तो हमारा कार्यकर्ता तो 24 घंटे तैयार रहता है कि चाहे वो कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे एमएलए की इलेक्शन हो। तो हमारे कार्यकर्ता को ये नहीं है कि बिगुल बजाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। वो तो 24 आवर लोगों के बीच रहता है, काम करता है और हर वक्त जब भी इलेक्शन कमीशन इसकी नोटिफिकेशन निकालेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार। वहीं अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत वाली जेएमसी जम्मू के शहरी इलाकों के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी है। जम्मू शहर की सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज ऐसे लगता है कि जैसे जम्मू शहर की 75 वार्डों को मेयर मिला हुआ है, कि जो मेयर होता है वो फादर ऑफ सिटी होता है, वो मेयर होता है जम्मू शहर की सारी पब्लिक का। आज मुझे कैसा लगता है कि जो मेयर बना है वो सिर्फ बीजेपी का मेयर है। साल 2018 के म्युनिसिपल इंतखाबात में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 74 वार्डों में से आजाद उम्मीदवारों ने 49 सीटों पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस को 12 सीटें, बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की, जबकि एक वार्ड में कोई वोट नहीं हुआ और 8 सीटें बिला मुकाबला रही। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 75 नशिस्तों के इंतखाबात में बीजेपी ने 43 नशिस्तें हासिल की, कांग्रेस ने 14 जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 18 नशिस्तें हासिल की। अब नई पार्टियां जैसे अपनी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाने के नारे के साथ म्युनिसिपल इंतखाबात लड़ने जा रही है। कमेटी का चुनाव तो डेवलपमेंट के नाम पे ही होता है, उसमें तो बड़े राजनीतिक मुद्दे उठाए नहीं जाते। उसमें तो जो वहाँ की साफ़ सफाई का मुद्दा है, वहाँ के टैक्सों का मुद्दा है, वहाँ की गलियों नालियों का मुद्दा है, वहाँ के फंड्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, वहाँ की जो पार्क्स हैं, स्कूल हैं, जो उसके अंदर लारी अड्डा वगैरह, तो इनको लेके जो है वो इलेक्शन फाइट की जाती है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी चुनाव होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों रीजन में, जम्मू एज वेल एज कश्मीर वैली में अच्छे नतीजे हैं जो हैं वो निकालें। काबिले जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर के 18 जिली हेडक्वार्टर्स में म्यूनिसिपैलिटियों को पहले ही काउंसिलों के तौर पर अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि सुपोर में भी एक काउंसिल है जिससे काउंसिल्स की कुल तादाद 19 हो गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की तादाद 2 है, एक श्रीनगर और एक जम्मू में है। म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 70 से कम होकर 57 रह गई है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की सरबराही से महरूम जम्मू कश्मीर यूनिट को एक बड़े धक्के का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के बहुत से अहम लीडरान अगले हफ्ते पार्टी को खैरबाद कह सकते हैं। उनमें से कुछ के कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान है।
आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले लीडरों में यशपाल कुंडल, तरुणजीत सिंह, खवातीन विंग की लीडर निमृता शर्मा और दीगर शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट की सरबराही के बगैर चल रही है, जब उसके सदर हर्षदेव सिंह पार्टी छोड़कर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में वापस शामिल हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में दहशतगर्दी के शिकार शहरियों, PRI और सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजरों, वकला, असातिज़ा, गुजर और दीगर बरादरियों के एक वफ्द से बातचीत की। वफ्द के अरकान ने माशरे में अमन हमाहंगी के क़याम और जामिया तरक्की को यकीनी बनाने पर यूटी और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ख्यालात का इजहार करने और अपने मसाइल और मुतालबात को पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने पर यूटी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। अवामी वेलफेयर फोरम कश्मीर, ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा, जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट, RET एसोसिएशन, गुजर बरादरी के अराकीन और दीगर ने LG को अपने मुतालबात की यादाश्त पेश की और इसके जल्द अजाले के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त की। इस मौके पर LG ने कहा कि माशरे को अमन और हमाहंगी में खलल डालने वाले चंद अनासर से चौकन्ना रहना चाहिए। उनकी कोशिशों को नाकाम बनाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि समाज के तमाम तबकों को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए यूटी इंतजामिया कोशा है। LG ने नौजवान कारोबारियों की हर तरह की हिमायत और मदद का यकीन दिलाया। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में अंजुमन शरई शियान की जानिब से एहतजाज किया गया। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में जामिया इज्तिमा से खिताब करते हुए आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़वी ने स्वीडन में मुक़द्दस तरीन किताब की बेहुरमती पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की और अमरीका की हिमायत को नाजायज़ और नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। नमाज के बाद मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में एक रैली निकाली, जिसमें लोगों ने स्वीडन में पेश आए इस अमल के खिलाफ मुजाहरा किया और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। आगा हसन ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर ने कुरान पाक की बेहुरमती करके मुस्लिम उम्मत के क़ुलूब को मजरूह किया है। वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। कुरान मजीद इंसान को ज़िंदगी का सलीका सिखाता है। कुरान के ये अल्फाज हैं, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुद्दन लिलमुत्तक़ीन। कुरान वो किताब है जो बाइस हिदायत है कुरान पर अमल करने वालों के लिए। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज में उस शैतानी हरकत का मज़म्मत कर सकूं। वही किताब आतिशसूज़ी की बेहुरमती की गई। इस सिलसिले में आज हम जुमा के इख्तिताम पर जमा हुए हैं। आलमी सतह पर, आलमी इस्लाम के सतह पर पुश तेज़ होनी चाहिए, जिससे इस शैतानी सिफत, दरिंदा सिफत इंसान को करारे वाक़ई सज़ा मिल सके। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा वाले किराया मीटर लगाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुसाफिर हद से ज्यादा किराया अदा करने पर मजबूर है। अफसोसनाक पहलू यह है कि शहर में ज्यादातर ऑटो रिक्शा बगैर मीटर के चल रहे हैं। बेशतर लोग ऑटो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करने पर मजबूर होते हैं। उधर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने कहा कि लोग ज्यादा किरायों की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ईंधन कितना महंगा हो गया है। उन्हें हुकूमत से उम्मीद है कि मुसाफिरों और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए तसल्ली बख्श किराया तय किया जाएगा। यहाँ से जो हमारे साउथ कश्मीर से लोग आते हैं या डिस्ट्रिक्ट बडगाम से आते हैं, पुलवामा से आते हैं, अनंतनाग से आते हैं, कुलगाम से आते हैं,
वो महज 30-40 रुपए में पहुंच जाते हैं एमरसन कॉलेज के पास, जहां गवर्नमेंट ने इनके लिए वो यार्ड बना रखा है टाटा सुमो वालों के लिए। तो वहाँ से फिर उनको लाल चौक आने के लिए 150 रुपये ऑटो को देना पड़ता है। तो ये इनजस्टिस है। 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर काट के वो 40 रुपये में आते हैं, 30 रुपये में आते हैं, उल्टा फिर उनको 1 किलोमीटर के लिए 150 रुपये देना पड़ता है। ये जो टूरिस्ट लोग हैं शिकायत करते रहते हैं कि आप, एक तो ऑटो वाले का तो वो रोज़ बोलते ही है, उसके बगैर जो यहाँ हमारे फेयर जो है, जो जम्मू और श्रीनगर का जो रेट है, ये अपनी मर्जी से चलाते हैं। अगर मीटर की बात करेंगे तो बस 60 रुपया तक आएगा खर्चा। यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऑटो वालों को मीटर चालू करनी चाहिए। मेरी ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश है कि वो हर ऑटो का मीटर चेक करे, ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी और ये मनमानी नहीं हो जाएगी। ट्रैफिक का जहाँ तक मामला है, उसमें एक तो ऑटो की बात भी और ये जो सुमो चल रही है, तो वो जो टूरिस्ट आते हैं वो अपनी मनमर्जी का चलते, तो कम से कम एक रेट लिस्ट होनी चाहिए, समझे, गवर्नमेंट की तरफ से। मीटर होने चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 20 रुपीज़ के 6 बंदे बैठते हैं इसमें। डलगेट तक कितना बनता है? 6 बंदे को 120 रुपये बनता है। हम तो 80 रुपीज़ ही मांगते हैं। और पेट्रोल का रेट देखो आप, पेट्रोल भी महंगा हो गया। जो मीटर है ये गवर्नमेंट ने रेट किया सिलेक्ट, लेकिन वो पिछले मतलब आज से 5 साल पहले रेट फिक्स हुआ, और 5 साल में देखो कितना चेंज हो गया। अप डाउन कितना हो गया चेंज। अगर कोई सैलरी ले रहा था 20,000 30,000, वो आज 1 लाख रुपये ले रहा है, लेकिन उसका कोई पूछता नहीं है। ये 10-20 रुपये का मामला होता है, इसमें सब कहते हैं ज़्यादा लेते हैं।